पहाड़ पर वर्टिकल ड्रिलिंग की संभावना बिल्कुल ना के बराबर नजर आ रही है, क्योंकि इस समय टनल के अंदर सभी 41 लोग आराम से हैं और उनको खाना और सब कुछ मिल रहा है। और अगर वर्टिकल ड्रिलिंग करते हैं तो संभावना है कि टनल के ऊपर प्रेशर बनेगा और मलबे की वजह से सप्लाई वाली पाइप टूट सकती है और साथ ही मजदूरों की जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए वर्टिकल ड्रिलिंग का सामान तो ऊपर पहुंचा दिया गया है, लेकिन वर्टिकल ड्रिलिंग की संभावनाएं काफी कम रखी गई हैं। और वर्टिकल ड्रिलिंग कैसे होगी, आप देख सकते हैं कि ये टनल है, टनल के ऊपर मशीनें पहुंचाई जा रही है, लेकिन संभावना है कि अगर मनीष हमारे साथ जुड़े। मनीष, जो ये संभावना बताई जा रही है कि अब नहीं है कि ऊपर से ड्रिलिंग की जाए टॉप से, तो इसकी वजह यही है कि अगर वहां पर ड्रिलिंग के वक्त नीचे अगर फिर से कहीं स्लाइडिंग हो गई या कोई हिस्सा नीचे टूट कर गिर गया, तो ऐसे में पूरा का पूरा जो ऑपरेशन अभी चल रहा है उस पर बाधाएं और बढ़ जाएंगी। अमित, जनरल वीके सिंह जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट हैं, वो खुद यहां पर मौजूद थे और सोर्सेज से हमारी बात हुई जो उस मीटिंग में मौजूद थे। उन्होंने ये बात साफ तौर पे कहा कि गंभीरता इस बात की है कि अंदर जो 41 जिंदगियां हैं वो बिल्कुल सकुशल हैं, उन तक खाना जा रहा है, सामान जा रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है और ऐसे में वर्टिकल ड्रिलिंग होती है। लेकिन सामान सारा वर्टिकल ड्रिलिंग का ऊपर भेज दिया गया है जो कि करीबन 88 मीटर पर है। वर्टिकल ड्रिलिंग होती है तो उसका इंपैक्ट कहीं डेब्री की वजह से ऐसा ना हो कि जो लाइफलाइन पाइप है वो चोक्ड हो जाए और वर्टिकल ड्रिलिंग में कोई दिक्कत आए तो पूरा स्टॉक करना पड़ेगा सामान उनको, और कितना लंबा ये ऑपरेशन जाएगा उसकी संभावनाएं बहुत कम है। इसीलिए जो बेसिक पर आकर भारतीय सेना के ऑफिसर्स ने क्लियर किया, जनरल चंद्रन जो कि चीफ इंजीनियर कोर ऑफ चीफ इंजीनियर मतलब जो चीफ इंजीनियर हैं सेंट्रल कमांड के, उन्होंने इस बात को कहा कि हम मैनुअल टनलिंग करके इन 41 जिंदगियों को बाहर निकाला जा सकता है और यही एक सबसे फिजिबल पॉइंट इस समय दिख रहा है, क्योंकि प्रेशर जो अंदर लोग हैं उनके ऊपर नहीं है, क्योंकि उनकी स्थिति बिल्कुल स्थिर है। परिवार और बाकी लोगों को ये जरूर लगता है कि जल्द से जल्द वो निकले, लेकिन कोई भी डैमेज ना हो, कोई कोलेटरल डैमेज ना हो, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। इसी वजह से तय किया गया और ये चारों तरफ जहां पे एनडीआरएफ के जवानों को अभी भी तैनात रखा गया है, अलर्ट रखा गया है कि जब ये पूरा कल यानी 16वें दिन तक ये कंप्लीट होगा तो उसके बाद इनको निकाला जाए। इसीलिए अब सारा का सारा दारोमदार भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड के 201 मैड्रास सैपर्स के ऊपर है, जो कि प्लाज्मा और लेजर कटिंग के बाद जब ऑगर मशीन 25 मीटर जो अंदर फंसी हुई है उसको निकाला जाएगा। तो इन बातों से जाहिर में साफ होता है कि वर्टिकल ड्रिलिंग की संभावनाएं कम है और मैनुअल ड्रिलिंग से ही इस पूरे प्रोसेस को किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।